जय श्री राम। मेरा सभी को सादर प्रणाम। आइए एक बार फिर मिलकर एक बार चर्चा करते हैं। आए हैं हम एक नया विषय लेकर, निरोग रहने के सूत्र। निरोग कैसे रहते हैं और उसके कुछ सूत्र हैं, 3 सूत्र हैं मुख्य। तो उन सूत्र पर चर्चा करेंगे। सभी लोग निरोग रहना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। यदि हम छोटे छोटे कार्य करें तो हमारा शरीर बिल्कुल निरोग हो जाएगा और हम इस शरीर को इतना सुंदर स्वस्थ कर लेंगे। अगर स्वस्थ शरीर होगा तभी हम भगवान का भजन कर पाएंगे। तो हमारा शरीर सुंदर स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि भगवान को बीमार शरीर, बुझा हुआ, बेमन से तो हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। हमारा शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो हमारा शरीर निर्मल, स्वच्छ, एकदम सुंदर, एकदम युवा अवस्था की तरह, जैसे युवा लोग होते हैं एकदम शक्तिशाली, अंदर से बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं, सादर और स्वच्छ महसूस करते हैं। तो एकदम सुंदर होना चाहिए। अगर सुंदर शरीर होगा तभी हम भगवान के सामने जाकर अपने मन को, साफ हृदय को भगवान के सामने रख पाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि ये विषय को सभी के साथ बताना चाहिए। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, करना कुछ नहीं है, मूल्य कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपका शरीर सुंदर हो जाएगा। तो आइए मिलकर बात करते हैं कि निरोगी और स्वस्थ रहने के 3 सूत्र। हम अपने अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए हमें रोज सूर्य की किरणों को लेना चाहिए। अगर हम अग्नि तत्व बढ़ाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रकट होती है। तो हमें सूर्य की किरणों को पीठ पर लेना चाहिए। हम जैसे सुबह सूर्य उदय हो, बैक साइड से हमें पीठ पर सूर्य की किरणों को लेना चाहिए। इसमें विटामिन डी मिलता है। सभी को पता है सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है। व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों, वायरस जनित रोगों से मुक्त होता है 20 मिनट यदि हम कपड़े या कॉटन के कपड़े पहनकर अगर हम धूप लेते हैं तो हमारी विटामिन डी की कमी पूरी होती है। यह है पहला सूत्र। बात करते हैं दूसरे सूत्र की। दूसरे में मुख्य बिंदु है, अगर हम उपवास रखना शुरू कर दें। उपवास में दुनिया की श्रेष्ठतम दवाई है। अगर हम खाली पेट रहते हैं महीने में एक बार, व्यक्ति को मध्यम से शरीर के अंदर की प्रक्रिया को आराम देना चाहिए। उपवास का जो माध्यम है वो हमारे शरीर को आराम देता है। जब हमारी मशीनरी, जैसे बाहर की मशीन काम करती है तो वैसे हमारे अंदर मशीन काम करती है। अगर हम उपवास रखते हैं तो हमारी जो अंदर की मशीन है उसको आराम मिलता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए दूध और दूध से उत्पादन, जो दूध से बनी चीज़ें हैं उसको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध से बनी चीज़ों के उत्पादन से जो भी दूध के बने प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उनसे हमें बलगम होता है, कफ जमता है, तो हमारे फेफड़ों को जो नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा जो मेन कारण है दूध की आवश्यकता महसूस होती है तो दूध में हल्दी का पाउडर मिलाकर, मतलब हल्दी डालकर उसका सेवन करना चाहिए। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को ही दूध सेवन की सलाह दी जाए। अगर आपका कार्य बहुत मेहनत वाला है तभी हमें दूध पीना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो तीसरे बिंदु की बात करते हैं। तीसरा सूत्र है स्वस्थ लाभ के। तीसरे सूत्र में हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को सुबह और शाम भोजन से पहले प्रति व्यक्ति 300 ग्राम कच्चा सलाद का भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति इन सूत्रों को अपनाता है अपने जीवन में निरोग तथा स्वास्थ्य को उत्तम कर लेता है। जो व्यक्ति भोजन से पहले 300 ग्राम लगभग अगर सलाद खाता है तो उसके जीवन में निरोग हो जाता है, क्योंकि सलाद व्यक्ति को भोजन से ज़्यादा ऊर्जा वो देती है और ज़्यादा फैट और वो वसा नहीं होता उन सब में। और इसमें बताते हैं कि अगर जो व्यक्ति इन इन तीनों कार्यों को कर लेता है वो उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ सुख और शांति का अनुभव करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और आप अच्छी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से फिट होते हैं और सबसे अच्छे पारस्परिक संबंध हो जाते हैं। हम आध्यात्मिक रूप से जागृत हो पाते हैं, भगवान का भजन भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही अच्छा नहीं होगा तो हम भगवान के भजन में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और जब हम आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाते हैं तो हमारा जो सेहतमंद जीवन है, आनंद लेने में के लिए अपने स्वास्थ्य को हर पल अत्यधिक पहले जब हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने वाणी में यही रहना चाहिए कि हम अपने भजन को बढ़ाएं और आध्यात्मिक रूप से भगवान का भजन करें और अपने शरीर को सुंदर रखकर ही भगवान का भजन कर पाते हैं। अगर हम भगवान का भजन करेंगे, अगर हमारा शरीर ही अच्छा नहीं होगा तो मानसिक रूप से भजन नहीं हो पाएगा। तो हमारी वाणी में तभी भगवान का भजन हो पाएगा जब हमारे शरीर में स्वास्थ्य और निरोग रहेगा। तो इन्हीं 3 सूत्रों को अपनाकर अपने शरीर को निरोग कीजिए और भगवान के चरणों में ध्यान लगाइए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम।